अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम हाजिर हुए हैं इनसाइड एज के एक और एपिसोड के साथ। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जो अभी करंट सीरीज हो रही है श्रीलंका के साथ उस पर, उसके अलावा इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है साउथ अफ्रीका के साथ उसके बारे में बात करेंगे, और इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज हुई है उसके बाद। वेलकम टू द शो मिस्टर साद मसूद। एंड इस एपिसोड में हमारे बहुत खूबसूरत और बड़े एक अच्छे एनालिस्ट मिस्टर अब्दुल मुईस। वेलकम टू द शो मैन। थैंक यू सो मच मलिक साहब। चलें जी, स्टार्ट करते हैं साहब भाई। बाबर आजम ने इतने मुश्किल ट्रैक पे एक बहुत ज़बरदस्त बारी खेली, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लस कैप्टनशिप की जो उसकी बात की जाए तो टीम सिलेक्शन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ये लोग गए हैं, जबकि ट्रैक जो है वो काफ़ी स्पिनिंग है, उसमें ये एक मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच लूज़ कर सकते हैं। क्योंकि नसीम शाह को देखा जाए तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया टेस्ट मैच के अंदर, और बड़ी वेवलेट लाइन एंड लेंथ उसकी लगी। शाइन की भी वो परफॉर्मेंस नहीं थी। इट्स गोना बी अ वेरी टफ लास्ट डे एंड 50-50 चांसेस मेरे ख्याल में हैं कि पाकिस्तान कैन पुल इट ऑफ। व्हाट्स योर टेक ऑन इट मिस्टर अब्दुल मुईस? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। नहीं, आप पिछले 4 दिन गुजरे हैं, क्या आप उसके बारे में क्या आपकी रिव्यू? देखिए फर्स्ट इनिंग्स थी वो थोड़ी वाकई टफ थी, ठीक है। बैटिंग तो पहले 9 जितने भी थे प्लेयर्स थे उनसे तो नहीं हो सकी, लेकिन बाबर आजम हमारा जो अपना किंग है बाबर आजम वो चल गया। आगे देखें दूसरे मैच में भी अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है, देखते हैं क्या बनता है। जिस दिन से मॉर्गन कैप्टन बना था, मुझे लगता है कि मॉर्गन की कैप्टनसी जाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड। उससे शायद निकलते हुए इनको थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि मॉर्गन ने जिस तरह से जेल करके टीम को रखा हुआ था, बेशक वो रन्स नहीं कर रहा था बट उसको टीम को चलाना आता था। बटलर के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। मुझे अभी भी यहाँ पे याद आती है, मिकी ऑर्डर की बात याद आती है कि सरफराज जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, ना बैटिंग में परफॉर्म कर रहा था। कीपिंग उसकी नो डाउट बहुत अच्छी है, कीपिंग अच्छी कर रहा था, एंड कैप्टनसी इज इटसेल्फ अ जॉब। अगर आप बैटिंग में रन्स नहीं कर रहे हैं और अगर आप अपनी कैप्टनसी के डिसीजन से और आप अपने कीपिंग स्किल्स अगर आप मैचेस जितवा रहे हैं, देन यू हैव डन योर जॉब। अब हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग क्रिटिसिज्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे अगर देखा जाए तो वो अगर कैप्टनसी में अपना रोल ठीक तरीके से अदा कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए था। तो अब सेम गोज फॉर मॉर्गन अगर बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा बट स्टिल उसने टीम को जल करके रखा हुआ है और उसकी कैप्टनसी की वजह से टीम जीत रही है, ही शुड हैव कंटिन्यूड। लेकिन यहाँ पे देखें अब मैच डिफरेंस भी तो आता है ना, जैसे अब टीम को ज़रूरत है एक कैप्टन है, कैप्टन की इनिंग्स अगर वो बैट्समैन है, अगर कैप्टन परफॉर्म ही नहीं कर रहा, जिस जगह पे टीम को ज़रूरत है कैप्टन की परफॉर्मेंस की, तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे बिल्कुल ये बात करूँगा कि जो लीडर होता है उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। और अगर वो नहीं करता तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी टीम के ऊपर पड़ता है। आई डू एग्री विद दैट। तो यही जो सरफराज वाली आप बात कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को इस बात से काउंटर कर रहा हूँ कि सरफराज नो डाउट कैप्टन अच्छा था, कैप्टनसी ठीक है उनके साथ, लेकिन मोइज भाई कुछ बहुत ज़्यादा गंदी भी परफॉर्मेंस उसकी नहीं थी। बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा गंदी परफॉर्मेंस, हमारा कैप्टन है जो अब क्रिकेट आपको मैच किसी भी उसमें नज़र भी नहीं आता फॉर्मेट में, ना वनडे में ना टेस्ट में, और वो क्या आज से कुछ साल पीछे चले जाएं, उसी ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताया। यस, उसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में एक क्रूशियल इनिंग भी खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका, और रिगार्डलेस कि उसके कैचेस छूटे हैं या नहीं छूटे, बट ही वॉन द मैच एंड दैट वाज क्रूशियल। बात यही है कि अगर कैप्टन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिर्फ कैप्टन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि टीम को खिलाना, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम बनाना, लड़का परफॉर्म नहीं कर उसको कॉन्फिडेंस देना, ये सारी चीज़ें कैप्टनशिप के अंदर आते हैं। बटलर के ऊपर वापस आता है, मुझे लगता है कि बटलर को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक ये सरप्राइज़ किस्म की रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है स्टोक्स ने भी। लेकिन ये मैं उसमें पॉजिटिव ये निकालूंगा कि अगले ने टेस्ट क्रिकेट को प्रोलॉन्ग करने के लिए लिमिटेड ओवर क्रिकेट को से रिटायरमेंट ली, विच इज़ अ ग्रेट स्टेप अगर आप मेरे से पूछें। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, बल्कि एशिया में ऐसा होता ही नहीं है। ओवरऑल एशिया में देखें ना तो यहाँ पे ये इंस्टेड टेस्ट क्रिकेट को अलाफिज कर देंगे, क्योंकि वो लॉन्गर फॉर्मेट है, मुश्किल होता है,
5 दिन मेहनत करनी पड़ती है, कमर में दर्दें निकल आती हैं, घुटने फारे हो जाते हैं हमारे बॉलर्स के। तो उसके घुटनों का मसला लगता है। बेन स्टोक्स, देखे बेन स्टोक्स तो टेस्ट मैच क्रिकेट। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि बेसिकली बेन स्टोक्स ने लिमिटेड फॉर्मेट इतना ज़्यादा नहीं खेला, बहुत कम लिमिटेड फॉर्मेट खेला। वनडेज आप अगर उसके देखें तो आई गेस लेस देन 20 है उसके वनडेज। यस, क्योंकि उसने पिछला वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है यार। उसने ब्रेक भी लिया है। मेरे ख्याल से मुझे जब तक फील आता है कि लेस देन 20 आप कह रहे हैं? नहीं यार, मेंटल आप चेक कर लें। मुझे जहाँ तक मुझे भी लगता है कि मेंटल हेल्थ की वजह से उसने जो है ब्रेक लिया है, और एक वर्कलोड की भी आप बात वनडे क्रिकेट में 105 वनडे खेले में। नहीं, ये 4 साल पहले तो उन्होंने 20 खेले होंगे। 34 T20s में भी उसका रिकॉर्ड बुरा नहीं है, वनडे में भी इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है स्टोक्स का। टेस्ट उसने बहुत खेले में, 83 टेस्ट मैचेस खेले में, बट और टेस्ट मैचेस में उसकी विकेट्स भी अच्छी खासी हैं। वनडे में भी इज़ नॉट बैड, बट मैं ये कहूँगा कि इट्स अ ग्रेट स्टेप। ठीक है कि उसने शायद बहुत जल्दी वो वनडे क्रिकेट को खैराबाद कह दिया, बट स्टिल आई वुड से कि अपनी टेस्ट क्रिकेट को प्रोलॉन्ग करने के लिए इट्स अ ग्रेट स्टेप। बाकी अगर बात करें कि आज साउथ अफ्रीका ने भी इंग्लैंड को हरा दिया है, सरप्राइजिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है। ऑन बटलर, क्योंकि उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी खत्म। हाँ, बहुत परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट है। मेरे से अगर पूछते हैं ना तो कैप्टन के लिए बेटर ऑप्शन होती बेयरस्टो या रॉय, क्योंकि वो उनकी अटैकिंग माइंडसेट के साथ वो खेलते हैं। उनकी परफॉर्मेंस इतनी, मतलब चलो बेयरस्टो तो बहुत अच्छा खेल रहा था, रॉय की परफॉर्मेंस लाइक ओके थी, कोई इतनी एक्सेप्शनल नहीं थी। तो जो रूट बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन वो उस माइंडसेट का प्लेयर समझते नहीं है ना इंग्लैंड वाले। उसको उन्होंने कैप्टन बना ही रखा है, पहले वनडे टेस्ट मैचेस का कैप्टन रहा है वो, लेकिन उसमें कोई उनको सक्सेस मिली नहीं है सच। रन्स तो खैर वो रन्स मशीन है उनकी अभी इस टाइम पे, तो दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में तो उसका कोई मतलब कम्पीट उसके साथ नहीं कर सकता, बहुत ही रन्स कर रहा है। ओके, सो कल की प्रेडिक्शन ये है कि मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, यानी पाकिस्तान के आल्दो 2-3 अगर आउट अगर नहीं होते तो चांस है। अगर ये पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है। देखिए मैं ये कहूँगा कि पिच जो है ना इटसेल्फ पहले दिन वाली नहीं है, लास्ट डे थोड़ा मुश्किल होता है। पहले दिन वाली पिच नहीं है ये, पहले दिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लास्ट डे डिफरेंस होगा, टफ होता है, मुश्किल होगा उनके लिए। पाकिस्तान के लिए ये नहीं कि बहुत आसानी वॉक इन द पार्क नहीं होगा। आई वोंट से कि वॉक इन द पार्क होगा। अगर ये हमारा रिजवान और अब्दुल्ला अगर 50 रन और ऐड कर देते हैं तो फिर दैट्स अ वॉक इन द पार्क। लेकिन अगर ये पहली यानी 2 विकेट्स जो हैं अगर वो 50 रन से पहले गिर जाती हैं और पाकिस्तान अंडर 100, पाकिस्तान की 5 विकेटें या 4 विकेटें रहती हैं, तो इट्स गोना बी अ रियली टफ आस्क। आई थिंक इट्स अ 50-50 ऐसे ही है। ठीक है, पहला सेशन जो है इट्स गोइंग डिसाइडर है पहला सेशन ही डिसाइडर है। पाकिस्तान की 2 विकेट्स गिर जाती हैं देन देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, पहले सेशन में अगर 2 विकेट्स गिरती हैं तो पाकिस्तान इज़ विनिंग द मैच, क्योंकि पहले सेशन में अगर हम सेशन बाय सेशन भी जाएँ ना तो तकरीबन 30 ओवर होते हैं। 30 ओवर्स में अगर आप 3 का रन रेट भी लगाते हैं तो 90 रन आप ऐड कर देते हो। 142 करने हैं, फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। बट फर्स्ट सेशन में अगर 60 स्कोर्स हो जाते हैं तो फिर भी आई वुड स्टिल से एडवांटेज पाकिस्तान गोइंग इनटू द 5th डे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इज विनिंग। हाँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ गोना विन टुमारो। और अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ 2-0 जीतता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत वाइटल चांस होगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जाने के लिए, क्योंकि देन दे नीड 3 मैचेस आउट ऑफ द 7 रिमेनिंग 5 मैचेस। तो वो हैं भी होम ग्राउंड पे सारे मैचेस हैं, और मुझे लगता है न्यूजीलैंड के जो भी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान को हरा लेगा, इंग्लैंड को भी उनको हरा लेगा, शायद इंग्लैंड को भी हरा ले। You never know. नो डाउट अभी जो करंट सिचुएशन में श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है, मुश्किल है उनकी कंडीशंस। दूसरा वाला मैच भी आप इसी मैच पे इसी पिच पे वो यानी गाल में ही वो कर दिया उन्होंने। पहले कोलंबो में था ना, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया इधर ही ड्यू टू द अनरेस्ट इन द कंट्री। विनिंग जो है परसेंटेज 50+ है श्रीलंका की, और अगर पाकिस्तान ये इस ग्राउंड जाता है ये अच्छी खासी हाईएस्ट
इस हाईएस्ट चेज होगा। मैं कल देख रहा था श्रीलंका कोई 20 मैचेस में से कोई कितने मेजोरिटी मतलब लाइक 57% मैचेस जीता हुआ है, उसमें से कुछ परसेंटेज वो बता रहे थे, उसमें वो थी लाइक वो हो गया था, क्या उसको कहते हैं, कोई वो नहीं आया था, ड्रॉ मैच नहीं हुआ, बिल्कुल ड्रॉ हो गया था, लाइक उसका कोई वो नहीं, और बाकी 2-4 मैचेस थे जो हारा था उधर। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अगर हम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट देखें ना, तो पाकिस्तान अगर हारता है तो वो जसूरिया रहेगा इनको, अगर हारता है तो इनको जसूरिया रहेगा। मैं मेरा ये मानना है, अगर पाकिस्तान हारता है ना, आई विल जस्ट ब्लेम वन गाय एंड ही इज अजहर अली। नहीं, अजहर अली को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, वो बाबर ने और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा खेला। अजहर अली का की वीक पॉइंट है लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेले जाते उससे, और अभी उनका जो वो जसूरिया है वो दूसरा रंगना हैरात है उनका, एनीवे माय वोट इज फॉर पाकिस्तान विनिंग टुमारो बाय एटलीस्ट 5 विकेट्स इंशाल्लाह। पाकिस्तान इज विनिंग बाय 3 विकेट्स। Okay. They'll be winning 3 to 4 wickets. Okay, but I'm thinking, inshallah, it's going to be a 5-wicket victory. You're saying that this one is going to be another 50. Yeah, inshallah. चलें जी व्यूवर्स, इंशाल्लाह अपने इनसाइड एज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।